न्याय की तरफ मांग करोगे तो नारे रिपब्लिक डे परेड देश की एकता, ताकत और आत्मविश्वास का सबसे बड़ा प्रतीक है। यह परेड भारत की संस्कृति, सैन्य क्षमता और आधुनिक तकनीक को एक साथ दिखाती है। रिपब्लिक डे परेड 2026 में भारतीय नौसेना एक बार फिर देश की समुद्री शक्ति और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता को पेश कर रही है। भारतीय नौसेना का विजन है एक ऐसी फोर्स जो हर समय तैयार रहे, एकजुट रहे और आत्मनिर्भर भारत के लिए समुद्र की सुरक्षा करे। The Republic Day Parade is a spectacle of unity, showcasing nation's rich cultural heritage, diversity, military prowess, and technological advancements. In keeping the Indian Navy's vision of being a combat-ready, cohesive, Atmanirbhar force safeguarding the seas for a Viksit and Samriddh Bharat. All participating elements in the RDP and the beating retreat would be showcasing unwavering commitment to national security. रिपब्लिक डे परेड का एक बड़ा आकर्षण होती है भारतीय नौसेना की झांकी। साल 2026 की झांकी भारत की समुद्री यात्रा को अतीत से लेकर आज और भविष्य तक दिखाती है। विरासत की शक्ति से आत्मनिर्भरता का संकल्प, ये इस बार के नौसेना टैब्ल्यू का थीम है। सर, इस थीम के पीछे क्या वजह आपको लगती है? एक जो पूरा ये टैब्ल्यू हम देख रहे हैं, इसके बारे में अगर आप हमें बताना चाहेंगे कि विरासत और आज के आत्मनिर्भरता के संकल्प को कैसे जोड़ा जा रहा है? आपका मैं सादर अभिनंदन करता हूं और मैं एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि अक्सर जब हम एक युवक, एक युवती बड़े होकर सक्सेसफुल होते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं कि इसके पेरेंट्स ने, हमेशा उसके बैकग्राउंड को देखा जाता है कि कितना अच्छा स्कूलिंग, कहाँ से वो बढ़कर आया। तो वो मैं एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे रहा हूँ बिकॉज एग्जैक्टली यहाँ पे हम जो दर्शाना चाह रहे हैं वो ये कि हमारे सामने जो एक बढ़ते हुए एक पिक्चर रिप्रेजेंट की जाती थी कि सिर्फ पश्चिमी देशों में टेक्नोलॉजी है, सिर्फ वहाँ की हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन अगर आज हम देखें तो तीसरी चौथी सदी से आप अगर हमारे अजंता एलोरा केव्स के अंदर पेंटिंग्स देखें, आप हमारे पुराने हिस्ट्री की किताबों को पढ़ें तो हमें समझ में आएगा कि भारतीय मैरिटाइम, नॉट ओनली इंडिया, भारतीय नौसेना, बट ओवरऑल इंडियन मैरिटाइम डोमिनेंस was so much present, was so dominant, and the world knew about it. We were one of the richest nations of the world, the highest GDP, and the trade was unmatchable from India. So starting from the wooden stitched ship, जिसमें कि सिर्फ कॉयर रोप और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है, जिसको INSV कौंडिन्या कहा जा रहा है, और ये हमारी किताबों में 4वीं सेंचुरी में डेट बैक करता है। वहाँ से ट्रेड से हम उतर के आते हैं मराठा नेवी। मराठा नेवी के बारे में तो हम सब जानते हैं, उसके बारे में कोई भी हम कहना, वर्णन करना शायद कम होगा। और इतने सारे प्लेटफॉर्म्स मराठा नेवी के पास थे, उसमें से चूंकि जगह सीमित है तो सिर्फ हम यहाँ गुराब को दिखा पा रहे हैं। आप अगर गूगल करेंगे आपको दिखेगा कि कैसे उस टाइम के वॉर्स में मराठा नेवी की शिप गुराब, कलवत, पाल, ये सब गिलबत एंड पाल, ये सब कितने पोटेंट प्लेटफॉर्म्स थे। तो सीधे हम
विरासत की शक्ति से आते हैं आत्मनिर्भर नौसेना। पहले हम लोग कहते थे वी आर अ बायर्स नेवी, आज हम कहते हैं वी आर अ बिल्डर्स नेवी। हमें किसी पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। हमने खुद 101वीं शिप आपके सामने दर्शाई गई है, INS उदयगिरी, INS हिमगिरी, जो कि वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो, हमारा अपना डिज़ाइन एजेंसी भारतीय नौसेना का, जो उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किया, कंस्ट्रक्ट किया, बिल्ड, ऑपरेट किया। और INS विक्रांत, जो कि बहुत ही कम देश हैं पूरे ग्लोब, पूरे वर्ल्ड में, जो कि एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट करते हैं। उनमें से हमें गर्व है ये कहते हुए कि भारत उनमें से एक देश है जो कैरियर ऑपरेट करता है। उस पर आप देखिए, हमने सारे मॉडर्न एविएशन कंपोनेंट, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, satellite, and all the missile launch capabilities have been displayed. Also, I will do injustice if I do not pay enough attention to the deep silent killer service of the Indian Navy, that is the submarine arm. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए वो दिखने में ही ब्लैक कलर की है, तो मतलब they don't want to come to the limelight, और वो साइलेंट डीप विद इन द सी से अटैक करते हैं। यहाँ पे है INS कलवरी। INS कलवरी के अंदर पानी के अंदर रहते हुए मिसाइल लॉन्च कैपेबिलिटी दर्शाई गई है। तो ये अगर आप देखें तो पूरा हमारा एक प्रधानमंत्री मोदी का जो विजन है विकसित भारत 2047, और जो उन्होंने हाल फिलहाल कहा जय से विजय, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन एंड इंडिजनाइजेशन, तो ये एक विरासत, आत्मनिर्भरता और जय से विजय का एक बहुत ही अच्छा वर्णन यहाँ पे किया गया है। पूरा नेवल पावर जो है हमें इस बार कर्तव्य पथ पर देखने को मिलेगा। लेकिन जो फ्रंट में है इंडियन नेवी विमेन पावर नाविका सागर परिक्रमा 2, इस बारे में क्या कहेंगी आप? So this is based on the theme that Mahila Sashaktigaran, the women empowerment, the realization of women empowerment in the Navy. We know that now women is not less. It's like we cannot say ki women or men separately. So women are commanding the ships right now, the ships, and they are flying the aircrafts. So aircrafts and ships don't know who is flying them, either men or women. So what we're trying to show is that we are much into that realization of women empowerment. The front portion of the tableau is in the globe. You can see the route, the circumnavigation as part of Naviga Sagar Parikrama 2, and on board is INSV Tarini, the boat used by Lieutenant Commander Rupa and Lieutenant Commander Dilna to circumnavigate the globe. That's all, and they will be positioned on the tableau on the day of Republic Day and will be saluting the President on the dais. इसी झांकी के साथ इस बार आपको SCC का मार्चिंग दस्ता भी नजर आएगा। यह संगठन युवाओं को समुद्री जीवन और अनुशासन से जोड़ता है। कई सालों बाद गणतंत्र दिवस परेड में इनकी वापसी एक खास संदेश देती है। पूरे 42 सालों के बाद इन्हें बुलाया गया है राजपथ पर भाग लेने के लिए। नौसेना के ये जो SCC जो कैडेट्स को आप देख रहे हैं, ये गणतंत्र दिवस की परेड पर कर्तव्य पथ पर ये भाग लेने जा रहे हैं। और देखिए कितने यंग बच्चे हैं, कॉलेज गोइंग हैं, और इनसे बात करना, उत्साह को लेकर के इनसे जानना बेहद खास हो जाता है। तन्वी, कैसा लग रहा है आपको? I am feeling so proud that I am in this RD parade. First of all, I would like to thank to give us this opportunity. We are feeling very proud, great. It's very proud moment for us to take part in this parade. कौरिक, आप कहाँ से हैं? मुंबई से हैं। तो कैसे आपको, मतलब जब ये जानकारी मिली तो क्या रिएक्शन था आप लोगों का पहले? we were very proud and we can't even believe that we were taking part in this event. एक बहुत बड़ा टाइम होता है। कशिश, आप कहाँ से हैं? मुंबई। अच्छा, आप भी मुंबई से हैं। हमने कहा कि एक बहुत लंबा समय होता है, सालों सालों का फ़र्क, और देखिए 42 साल एक बहुत लंबा वक्त है। जब SCC को इनवाइट किया गया है कि आप आइए और कर्तव्य पथ पर, आप राजपथ पर आप भाग लीजिए, क्या आपका रिएक्शन है जब आप लोगों को इस बारे में पता चला? I was too much excited and shocked. I was not even believing that I'm the part of RD Parade Delhi, and yes, that's all. Thank you. It is a great opportunity for our co, that we all are, representing our co here after so many years to showcase everybody what we are, and this opportunity is provided to us by the Indian Navy, and we are really thankful for them. जब ऐसे यंग कैडेट्स जब भाग लेते हैं कर्तव्य पथ पर, जब इनको मार्चिंग दस्ता का हिस्सा बनने के लिए भेजा जाता है, तो उससे पहले नेवी की क्या तैयारियां होती हैं? The parade training is their daily part of the routine. So they have been trained all along their 4 years for parade training.
So just the thing that every time they participate in a parade, they try to take their standards up and give their best all the time. इतने सालों के बाद में अगर इनको बुलाया गया है तो इसके पीछे क्या वजह है? Like they have been, the Indian Navy have invited us for several events and they have been seeing our performance and our standards growing throughout, and with their support we are here today. रूबा, यंग कैडेट्स को तैयार करने से पहले भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो जो एक परेड के लिए हमें तो नॉर्मल टीवी पे दिखता है, हमें दिखता है कि नहीं सब कुछ बहुत बढ़िया जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की अगर मैं मेहनत की बात करूँ तो वो कितनी बड़ी और कितनी कड़ी होती है? We have in charges and officers for each division of the cadet. They divide their tasks accordingly and we train the cadet step by step. We have, like, suppose the cadet is in the first year, so we have specific training for them, and until they reach their fourth year they are all well equipped with everything they should know. कर्तव्य पथ पर इस साल भारतीय नौसेना का मार्चिंग दस्ता 144 युवा नौसैनिकों का होगा। सभी नौसैनिक एक साथ कदम मिलाते हुए मार्च करेंगे, जो नौसेना के अनुशासन, एकता और ताकत को दिखाता है। देश के अलग अलग कोनों से ये मार्चिंग कंटिजेंट जो हैं वो आए हुए हैं, चाहे वो असम हो, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, और इनमें से कुछ लोगों से हमें बातचीत करने का मौका मिलेगा। ख़ास बात ये है कि तकरीबन सबके लिए ये पहला मौका है, हम बात करने जा रहे हैं। शुरुआत हम करना चाहेंगे, नारायण है हमारे साथ में। नारायण पौडेल ये आसाम से हैं और आसाम में भी एक ऐसे इलाके से जिसे कि आप बहुत इंटीरियर मान सकते हैं। वहाँ से नौसेना में आना और नौसेना में आने के बाद में पहला मौका मिलना जब राजपथ पर आप परेड में भाग ले रहे हैं, कितना बड़ा मौका सर आप इसे मानेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मैम, मेरे लिए तो नेवी में आना ही बहुत बड़ी बात है और यहाँ आके मार्चिंग कंटिजेंट का पार्ट होना, एक हिस्सा होना मेरे लिए गर्व की बात है। हम 2 महीने से बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम पूरे डिसिप्लिन और पूरे मेहनत से मार्चिंग कंटिजेंट के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड वी स्टैंड कॉन्फिडेंट कि हमारा ये जो मार्चिंग है वो अच्छा होगा एंड वी विल गिव आवर बेस्ट फॉर दिस अपकमिंग इवेंट। थैंक यू। आपके परिवार के लिए कितना बड़ा पल है? मैम, मैं पहला बंदा हूँ जो नेवी में भर्ती हुआ हूँ। अपने परिवार से एक छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ, तो नेवी में आना मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है और उसके बाद यहाँ पे मार्चिंग कंटिजेंट में पार्टिसिपेट करना ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और वी आर प्रैक्टिसिंग फॉर 2 months वेरी हार्ड एंड वी आर कॉन्फिडेंट। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और ये मेरी पहली बार है आरडीसी के लिए और मुझे बहुत ही प्राउड फील हो रहा है और कंटिजेंट का पार्ट बन के। और जैसे कि हम लास्ट 2 मंथ से हार्ड प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये हम शो करेंगे एट रिपब्लिक डे जो हमने अपनी प्रैक्टिस की है एंड वी विल डू आवर बेस्ट। हम लास्ट 2 महीने से हम बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे जो इंस्ट्रक्टर्स है जो INS इंडिया के जो है हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और प्रैक्टिस बहुत अच्छे से चल रही है और हम कॉन्फिडेंट है कि इस बार हम जीतेंगे, नेवी जो कंपटीशन है वो हम जीतेंगे। थैंक यू मैम। KP सोनवड़े कहाँ से? जी मैडम, मैं नासिक महाराष्ट्र से हूँ और इस बार मैं इंडियन नेवी के कंटिजेंट का एक भाग हूँ। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है और हमारे GI लोग वगैरह जो इंस्ट्रक्टर है उनकी जो मेहनत है हम ज़रूर रंग लाएंगे। आकाश, आप पहला मौका आपके लिए, हाँ क्या कहेंगे आप इस मौके पर? बहुत प्राउड फील हो रहा है काफ़ी नेवी में आने के बाद, मतलब ये मौका मिलना कम सर्विस में ही 6-7 साल सर्विस में ही। मैं वेस्टर्न नेवल कमांड से आया हूँ मुंबई से, तो काफ़ी प्राउड फील होता है कि ऐसे कर्तव्य पथ पर नेवी को रिप्रेजेंट करना और उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत भी करी हुई है। सो विल ट्राई और विल गिव आवर बेस्ट। जिन लोगों को राजपथ पर मौका मिलता है उनको भी बहुत कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, तब आपका जाकर के आपका सिलेक्शन होता है। आपको क्या लगता है कितना आपके लिए वो दौर कितना कठिन रहा होगा? मैम, शुरुआत में तो लगते है कि सिलेक्शन होगा कि नहीं, लेकिन जो GI सर रहते हैं वो सभी पे ध्यान देते हैं और सभी को एक साथ ही प्रैक्टिस कराते हैं। तो सर ने अच्छे से सबका प्रैक्टिस कराया, तो उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी कि हाँ अच्छे से मार्चिंग करो, तुम कंटिजेंट का पार्ट बन जाओगे। और वो फाइनली मैं अभी कंटिजेंट का पार्ट हूँ। मैं बहुत खुशी हो रही है, मतलब कि मेरे फैमिली के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो जब राजपथ पर देखते थे कि परेड, आज मैं उस परेड का हिस्सा रहूँगा तो उनके लिए बहुत गर्व की बात रहेगी। आपके परिवार से कोई आ रहे हैं राहुल? मेरे परिवार से मैं अभी तो कोई नहीं आ रहा, बट जो क्या है मैंने परिवार के लिए अपने लिए बहुत गर्व की बात है। मैंने उनसे बोला था कि आपको आना है, बोले बेटा काम बहुत है घर पे तो मुश्किल ही है। कोई बात नहीं, हम वो देखेंगे, टेलीविज़न पर देखेंगे, टीवी पर देखेंगे, सनसेट TV के माध्यम से देखेंगे। जितेंद्र, आप कहाँ से? मैम, मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ
और हमें पिछले 2 से ढाई महीने से यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। डेली 10 से 12 घंटे हम प्रैक्टिस करते हैं और जितने हमारे इंस्ट्रक्टर्स हैं उन्होंने हमें काफ़ी डिसिप्लिन सिखाया है और हम उस डिसिप्लिन को फॉलो भी करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने जितना भी मेहनत किया है हम उस पर खरा उतरना चाहते हैं। हमने प्रैक्टिस बिफोर 2 मंथ से किया है अभी और हार्डली किया है बहुत ही, और सभी का एक ही एम है कि आई विल डू इट बेस्ट 26 जनवरी। तो जितने भी कंटीजेंट है अपने देखा जाए तो मैम सभी का जोश हाई है, ऑल वेल एंड वी आर डूइंग बेस्ट। चलिए, ये जोश हाई रहे, इसी तरह से हाई रहे। तो ये वो मार्चिंग दस्ता है जिसे कि आप इस बार राजपथ पर देखने जा रहे हैं। नौसेना का बेहद खास रहने वाला है और हर बार की तरह हम देखेंगे कि जब कदम से कदम ये मिलाएंगे तो निश्चित तौर से वो तस्वीर बड़ी ही सुंदर निकल करके आएगी। गणतंत्र दिवस परेड 2026 में भारतीय नौसेना की मौजूदगी भारत को एक मजबूत, आत्मनिर्भर और आगे बढ़ते समुद्री राष्ट्र के रूप में पेश करती है, जो विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। और अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं नौसेना के मार्चिंग दस्ते के लीडर से। आज मैं बात नहीं करूंगा और ना आप बात करोगे। आप लोगों की मार्चिंग बात करेंगे, समझ में आ रहा है? yes, sir! नौसेना के मार्चिंग दस्ते को इस बार आप लीड कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर। शुरुआत आप अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को किस तरीके से करना चाहेंगे? मेरी भावनाएं तो बहुत छोटी हैं मेरे कंटिजेंट के सामने। हम पिछले 2.5 महीने से इस दिन की तैयारी पे लगे हुए हैं एंड आई एम श्योर पूरा कंटिजेंट, सारे ऑफिसर्स सेल्फ इंक्लूडेड हम सब काफ़ी ज़्यादा चार्जड अप हैं, पम्प्ड अप हैं मेन डे के लिए। एंड हमारा मोटिव यही है कि पूरी नेवी को, पूरे देश को प्राउड फील करवाना है। लेकिन आपके पीछे पूरा मार्चिंग दस्ता होगा सर, ये मौका अपने आप में मिलना ही बड़ी बात है। जी, प्राइड तो बहुत है इसमें, बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी दी गई है मुझे नेवी के द्वारा। बट अगर देखा जाए तो मैं उन्हें लीड नहीं कर रहा हूँ, वो मुझे लीड कर रहे हैं। मैं तो बस आगे एक चेहरा हूँ और जो मैं आगे कर रहा हूँ मैं उनसे मोटिवेट होकर कर रहा हूँ। एंड वही सब हैं जो एक विल पुट अप अ ग्रेट शो इन फ्रंट ऑफ द नेवी, इन फ्रंट ऑफ द नेशन। सो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी। बट अगेन एज आई सेड, they're leading me, they're leading the contingent. I'm just a face in front of them. चलिए, ये सच्चे लीडर की शायद पहचान होती है। आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? एक बड़ा मौका हम कर्तव्य पथ पर इस बार आप लोगों को देखने जा रहे हैं फ्रंट पर। जी बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे मेरे ऑफिसर ने बताया जो बगल में खड़े थे, उन्होंने ये कहा कि द कंटिजेंट इज़ द वन हु इज़ गिविंग द सोर्स टू अस। सो कंटिजेंट वो है जिन्होंने हमें जोश, वो उत्साह दिया है, वो हमारे को वो अपने पे आत्मनिर्भरता दी है कि हम लीड कर सकते हैं। After that much screening process from various bases, we all have come here. But the hard work being put by contingent, the GIs, all the officers, they are gonna put up a great show on 26th of January in front of world, in front of India, surely. So it's a pride moment for me and for my contingent, with the hard work and the consistent improvement day by day, and we're ready for the flawless performance on the final day. And the josh of the contingent is very good and enthusiastic. Electric performance is going to given by our contingent, and I'm waiting for the best show for this contingent, for this RD period. ये सिर्फ हम चारों के लिए तो एक गर्व की बात है ही, और उन 144 लोगों के लिए भी बहुत गर्व की बात है जो कर्तव्य पथ पर मार्च करेंगे। बट उससे भी ज़्यादा मेरा ये मानना है कि भारतीय नौसेना ने हम सबको जो ये मौका दिया है दिखाने का कि भारतीय नौसेना के पास कितना दमखम है और भारतीय नौसेना कितना ज़ोर रखती है, ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि इस बार मुझे वो मौका मिला है कि मैं जिस सर्विस में काम करता हूँ उसको रिप्रेजेंट कर पाऊँगा और वो कितना दमखम रखती है उसको पूरे देश को, पूरी दुनिया को बता पाऊँगा।
सनसेट टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।